यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ, ये एक्सरसाइज 7.3 चल रही थी और इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं एक बार पढ़ रहा हूं, ध्यान दें। शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करो। तो ये चीज इसमें बताई गई है। एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। ये कोई त्रिभुज है ABC, ए और इसके निर्देशांक भी दिए हुए ए पॉइंट के 0,-1, एक B शीर्ष है इसका और इसके निर्देशांक है 2,1 और इसका एक C शीर्ष है, इसके निर्देशांक है 0,3। कह रहे हैं भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इस भुजा का मध्य बिंदु, ये फॉर एग्जाम्पल माना कि P कोई पॉइंट है, इसका मध्य बिंदु है ये AB का मध्य बिंदु, और BC का मध्य बिंदु इसे Q मान ले रहा हूं, AC का मध्य बिंदु इसे R मान ले रहा हूं। तो कह रहे हैं ये जो भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, इनसे यदि एक त्रिभुज बनाया जाए, इनसे एक त्रिभुज बनाया जाए ये, तो इस त्रिभुज का एरिया निकालना है हमारे लिए, और इस का जो क्षेत्रफल आएगा निकल गए, उसका अनुपात निकालना है इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ। ठीक, तो पहले तो ये पता चला कि बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं। तो P के निर्देशांक निकालने के लिए आप लोगों को शायद याद होगा जो मध्य बिंदु हुआ करता था, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के मैंने निर्देशांक बताए थे x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये किसी रेखाखंड के अगर शीर्षों के निर्देशांक पता है तो उसका मध्य बिंदु हुआ करता था, जिसमें x निर्देशांक क्या होता था, x जोड़ के आधा कर देते थे। तो इस रेखाखंड में इसका x निर्देशांक 2 है और इसका 0 है, तो 2 + 0, 2 + 0, x जुड़ेंगे दोनों, 2 + 0 2, 2/2, 2 से भाग हुआ तो 1, तो 1 तो 1 होगा इसका बिंदु। इसे P को ऐसे लिखे दे रहा हूं, तो ये P पॉइंट है। तो x और x जुड़ के आधे हो जाएंगे, तो इसका x 2 है, इसका x 0 है। x निर्देशांक होते हैं पहले वाले, दूसरे वाले y होते हैं, तो ये दोनों जुड़ के आधे हो जाएंगे, दोनों का जोड़ बटे 2, तो 2 और +0 2 रहेंगे और 2 से भाग हो जाएगा, तो 1 ही तो मिलेगा, 2/2। और y + y/2 जुड़ जाएंगे, तो y का मान 1 है और यहाँ पर y का मान -1 है। तो जब दोनों जुड़ेंगे तो 0 होगा, उसका आधा, तो 0 को 2 से भाग हुआ वो तो 0 ही रहेगा। तो इसका ये पॉइंट आ गया निकल के P पॉइंट के निर्देशांक। अब मैं Q पॉइंट के निर्देशांक भी लिखे दे रहा हूँ। इसमें भी दोनों x जुड़ेंगे और आधे हो जाएंगे, तो 2 में 0 जुड़ेगा, तो 2 उसका आधा हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। और ये दोनों जुड़ के आधे हो जाएंगे, 1 और 3 जुड़ेंगे तो 4 के आधे हो जाएंगे 2, तो ये Q पॉइंट के निर्देशांक हो गए। ऐसे ही R पॉइंट के निर्देशांक निकाल दे रहा हूँ। इनके x दोनों जुड़ के आधे हो जाएंगे, तो 0 और +0, तो 0 ही रहेगा, उसका आधा, तो 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 ही तो रहेगा। और y जुड़ के आधे हो जाएंगे, तो ये +3 और एक -1, तो ये +2 बचेंगे और 2 में उसमें 2 से भाग होगा बटे 2, तो 1 आ जाएगा निकल के। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए निकल के। ठीक है, इन सभी भुजाओं के जो मध्य बिंदु थे उनके मैंने निर्देशांक निकाल दिए इस फार्मूले से, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये समझ में आ गया होगा आप लोग कैसे आए। ठीक है, अब मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का एरिया निकालूंगा। एरिया का सूत्र मैंने लिखवाया है 1/2 और सूत्र लिखवाया x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताया था।
तो इसमें एक शीर्ष को x1/1 से लिख देंगे, एक को x2/2 से लिख देंगे और एक के लिए x3/3 से लिख देंगे, क्योंकि इसका एरिया चाहिए तो शीर्ष भी इसी के लिखे गए हैं। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे कि 1/2 x1, x1 का मान यहाँ से 1 है, 1/2 का मान यहाँ से 2 है, 2 माइनस 3 का मान यहाँ से 1 है, फिर प्लस x2 का मान यहाँ से 1 है और 3 माइनस 2 का मान 1 है माइनस 1, तो 1 का मान 0 है, प्लस x3 का मान यहाँ से 0 है और 1 माइनस 2, 1 तो 0 है माइनस 2 का मान 2 है, 2 का मान 2 है, ये ब्रैकेट बंद। तो ये सभी मान इसमें मैंने रख दिए उठाकर। तो ये इस त्रिभुज का एरिया आ जाएगा, त्रिभुज PQR का, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ से 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 और 1 एकम 1, प्लस यहाँ से 1 एकम 1 वो तो 0 हो जाएगा और प्लस ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई जब इसमें अंदर होगी तो सब 0 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 और 1 मिलकर 2 को 2 से भाग कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 वर्ग मात्रक। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया PQR का, इस PQR का क्षेत्रफल आ गया। अब मैं ABC का क्षेत्रफल निकालूंगा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ABC के क्षेत्रफल के लिए भी देखो तो सूत्र तो यही काम करेगा। तो ये एरिया आ गया त्रिभुज PQR का, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, त्रिभुज PQR का एरिया इज इक्वल, ये आ गया 1 वर्ग मात्रक, 1 वर्ग मात्रक ये आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे तो मिटा दे रहा हूं। अब त्रिभुज चाहिए ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो फार्मूला तो यही काम करेगा, लेकिन निर्देशांक बदल जाएंगे। अब ये निर्देशांक तो मिटा दे रहा हूं, x1/1, x2/2, x3/3 सपोज किए थे, क्योंकि ये तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए किए थे। तो अब मैं बात कर रहा हूं ABC के। तो ABC की बात हो रही है, अगर ABC की बात हो रही तो एक इसमें x1/1, एक x2/2 और एक x3/3। तो ये सभी मान इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का एरिया होगा 1/2 और इसमें सभी मान उठाकर रख देंगे। देखो कितने कितने मान हैं। तो यहाँ से x1 का मान तो 0, तो ये तो 0, ब्रैकेट में 2 माइनस 3, तो 2 तो 1 है, माइनस 3 का मान 3 है और प्लस x2 के स्थान पर यहाँ से 2 हैं और ब्रैकेट में 3 माइनस 1, 3 का मान 3 माइनस 1 का मान माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ से, और प्लस x3 का मान 0, ब्रैकेट में 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 माइनस 2 का मान यहाँ से 1 है, तो ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक, सभी मान यहाँ से रख दिए तो ये आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का एरिया बराबर 1/2। ये 3 में से 1 घटेंगे तो 2 माइनस के 0 से गुणा हो जाएगी तो 0 ही बनेगा यहाँ से, प्लस यहाँ से 3 और 1 4 दूनी 8 यहाँ से हो गए, प्लस इस 0 की मल्टीप्लाई इनमें होगी तो सभी शून्य हो जाएंगे ये। तो ये मिलेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का एरिया मिला 1/2 ये, और ये सब जुड़ जाएंगे 8 0 0 8 ही रहेंगे, 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, तो बराबर 4 आ जाएगा। तो ये आया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, 4 वर्ग मात्रक। तो ये आया। क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में ये कहा था कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक तो ये आंसर आया, जो मध्य बिंदु से त्रिभुज बना था, मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज बना था PQR, उसका क्षेत्रफल तो ये आ गया। फिर कहा इस क्षेत्रफल का और इस ज्ञात त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करो। तो अब अनुपात भी ज्ञात करना है। तो यहाँ से एरिया त्रिभुज ABC बटे यहाँ से एरिया, पहले PQR लिखा जाएगा, यहाँ से पहले जो त्रिभुज बना है उसी का पूछा है,
पहले त्रिभुज पी क्यू आर का अनुपात निकालना है ए बी सी से। तो यहाँ से ये त्रिभुज ए बी सी है, इसके क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है। तो ये त्रिभुज ए बी सी, तो इसका क्षेत्रफल 1 आया है और इसका 4 आया है निकल के। ए बी सी का क्षेत्रफल 4 वर्ग मात्रक है और पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रक है। तो अनुपात कितना हुआ, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर अनुपात एरिया त्रिभुज ए बी सी। तो इसका जो अनुपात निकल के आया वो आया 1:4। ये 1:4 के अनुपात में आया निकल के। तो एक ये पूछा था कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, तो एक आंसर आपका ये हुआ और एक आंसर आपका ये हुआ। तो मैं समझता हूँ अब इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन सही तरीके से आपको समझा दिया गया। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।